हर हर महादेव एवरीवन, जय सिया राम मित्रों। गुड मॉर्निंग। चर्चा करते हैं आज के राशिफल की। कैसा रहेगा आज सोमवार का दिन, फरवरी का पहला दिन। साथ ही आज का हमारा विषय है कि सूर्य ग्रह जो 9 ग्रहों के राजा है, आखिर आपको आपके राशि अनुसार जीवन में क्या देते हैं, कौन सा वरदान देते हैं, आइए जानते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें। एक्यूरेट कुंडली प्रेडिक्शन, पाम रीडिंग, टेरो रीडिंग के लिए अपनी अपॉइंटमेंट आज ही बुक करें। अच्छा, मेष राशि की आज का दिन आपके लिए इमोशनली अनबैलेंस दिन है। माता जी के साथ बहस हो सकती है। आज क्रोध की मात्रा ज्यादा रहेगी, कंट्रोल करें। पिता की सेहत पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जीवन साथी से बहस हो सकता है। व्यापारिक दिन उत्तम बना हुआ है। राजनीति से जुड़े क्षेत्र लोगों के लिए दिन अच्छा है। धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। विद्यार्थियों दिन उत्तम बना हुआ। प्रेम संबंध में मजबूता बनेगी। चर्चा वृषभ राशि की आज चंद्रमा गोचर आपके तीसरे भाव में हो रहा है। भाग्य का साथ मिल रहा है। छोटे भाई बहन अच्छा समय व्यतीत करेंगे, परंतु बहस भी हो सकती है। अपने चरित्र पर संयम रखना होगा। विद्यार्थियों का मन भटक सकता है। प्रेम संबंध में किसी तीसरे की एंट्री हो सकती है। व्यापारियों के लिए दिन उत्तम है और बहुओं को आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। चर्चा मिथुन राशि करते हैं। वाणी से सभी का दिल आज आप जीत लेंगे। वाहन दुर्घटना हो सकती है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जीवन साथी से दूरी बढ़ रही है आपकी। व्यापार में नए निवेश ना करें, अन्यथा यहाँ नुकसान हो सकता है। रिसर्च फील्ड से जुड़े लोगों के लिए सफलता वाला दिन है। छोटे भाई बहनों की सेहत को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्रेम संबंध आज आपके मधुर रहेंगे। विद्यार्थी दिन अच्छा बना हुआ। बहुओं के लिए दिन मिला जुला रहेगा। अब चर्चा करते हैं हमारे टॉपिक के विषय में, जो कि सूर्य ग्रह पर आधारित है। सूर्य ग्रह आपको आखिर देंगे क्या आपके राशि अनुसार, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि सूर्य ग्रह आपके पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव होता है संतान का, रोमांस का और आध्यात्म का। और ऐसे में पंचम भाव में यदि सूर्य बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जीवन में आपको सारी चीजें मिलेंगी, केवल आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। परंतु अगर सूर्य थोड़े से भी यहाँ पीड़ित हो जाते हैं तो यहाँ सरकारी नौकरी मिलना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। साथ ही ऐसे बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है, तो यहाँ सूर्य आपकी पढ़ाई पर भी बहुत ज्यादा असर डालते हैं, और साथ ही उच्च पद पे भी। और वृषभ राशि वालों, आपके लिए सूर्य ग्रह है चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। चौथे भाव के स्वामी होने के कारण यहाँ आपके रिश्ते माता के साथ कैसे होंगे निर्धारित करता है सूर्य की अवस्था पर। और भूमि भवन वाहन का सुख भी सूर्य देते हैं। सरकारी नौकरी उच्च पद भी प्रदान करते हैं, क्योंकि उनकी सप्तम दृष्टि जाएगी दसम भाव पे। और यहाँ पे आपके मन में शांति कितनी रहेगी, इस पर भी सूर्य का असर अवश्य पड़ता है। चर्चा मिथुन राशि करते हैं। मिथुन राशि में सूर्य ग्रह के तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। अब तीसरे भाव में सूर्य बैठ जाए तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा साहसी होते हैं, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का भी होता है। छोटी यात्राओं का, भाई बहनों का भी होता है। यहाँ पर भाई बहनों रिश्ते कैसे होंगे आपके। यहाँ मीडिया, लेखन, राजनीति के योग, आपके राजनीतिक सफलता योग है कि नहीं, ये भी हम सूर्य की स्थिति से जान सकते हैं। और आपका आत्मविश्वास कैसा रहेगा। सूर्य यदि नीच के हो गए तो आपकी विल पावर अच्छी नहीं होगी। सूर्य अगर स्वग्रही हो गए तो आत्मविश्वास बहुत प्रबल का रहेगा। और सेना पुलिस की नौकरी भी यहाँ सूर्य के कारण मिल सकती है। चर्चा कर्क राशि के विषय में। आज छोटी छोटी बातों पर इमोशनल फील करेंगे। चंद्रमा गोचर आपकी ही राशि में होगा। किसी की बातों को दिल से ना लगाए। जीवन साथी से बहस और प्यार दोनों का अनुभव करेंगे। व्यापार से संबंधित यात्राएं व्यापार में करनी होंगी। विद्यार्थियों को गुस्सा करने से बचना होगा। प्रेम संबंधों में अगर आप चाहें तो अब प्रपोज कर सकते हैं, विवाह की चर्चा कर सकते हैं। चर्चा सिंह राशि करते। चंद्रमा गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है। मानसिक तनाव भरा दिन रहेगा। सर्दी जुकाम से भी परेशान होते, साथ ही हाई बीपी जैसी समस्या भी परेशान कर सकती है। किसी मित्र को दिया हुआ पुराना पैसा वापस मिल सकता है। परिवार की सेहत को लेकर चिंतित रहेंगे। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा। विद्यार्थी दिन उत्तम है और प्रेम संबंधों में आपकी मधुरता बनेगी। रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होंगे। कन्या राशि मित्रों के साथ घूमने जा सकते हैं। संतान के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। विद्यार्थियों के दिन थोड़ा सा चिंता भरा रहेगा। प्रेम संबंधों में क्रोध और गुस्से से रिश्ते को खराब ना करें। विदेश यात्रा के अच्छे योग बने हैं। लाभ की स्थितियां अच्छी बनी है। धन का आगमन आज आपके पास होता रहेगा। कहीं न कहीं से धन आ जाएगा। व्यापारियों को मेहनत ज्यादा करनी होगी। बहुओं को गिफ्ट मिल सकता है। ससुराल में दिन मिला जुला रहेगा। चर्चा करते हैं सूर्य ग्रह आपको आपके जीवन में क्या देंगे, राशि अनुसार आइए जानते हैं। पहले बात कर्क राशि। कर्क राशि में सूर्य ग्रह आपके दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। दूसरा भाव वाणी का, परिवार का, धन का होता है। ऐसे में यहाँ पर सूर्य आपकी वाणी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। कभी कभी कटु वाणी का प्रयोग आप करने लगते हैं। धन आपके पास आएगा परंतु रुकेगा या नहीं, इसकी स्थिति देखने के लिए हमें सूर्य ग्रह की स्थिति देखनी होगी। और पैतृक संपत्ति मिलेगी या नहीं, इसके भी कारक सूर्य होते हैं। तो आपके लिए
बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सूर्य सिंह राशि की चर्चा करें तो आपके अंदर आत्मविश्वास, नेतृत्व की क्षमता, तेजस्वी रहेंगे या नहीं, ये सारी चीजें सूर्य पर बेस करती है। अगर सूर्य नीच के हो गए कहीं सिंह राशि में तो यहाँ बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है। अहंकार की मात्रा भी बढ़ जाती है। यदि सूर्य बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे तो सूर्य सरकारी क्षेत्र में सफलता प्रदान करते हैं। गवर्नमेंट जॉब तभी मिलती है जब सूर्य अच्छे होते हैं। कन्या राशि की चर्चा करें तो विदेश यात्रा के योग सूर्य बना देते हैं, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी होते हैं। आध्यात्मिक को झुकाव होता है, खर्च अधिक होते हैं, गुप्त शत्रु का भय हमेशा बना रहता है। मैंने एक चीज देखी है अपने क्लाइंट की कुंडली में, सूर्य जब भी 12वें भाव में होते हैं तो ऐसे लोगों को जीवन में कभी न कभी डिफेमेशन का सामना करना ही पड़ता है। ये तुला राशि की करते हैं। आज माता जी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, या ऐसा हो सकता है माता जी आपकी बहस हो जिससे स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव ज्यादा रहेगा। मकान वाहन खरीदने के परम योग बने हुए हैं, प्रयास करते रहे। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। ससुराल पक्ष से रिश्ते खराब हो सकते हैं। विद्यार्थियों के मन में भटकाऊ स्थितियां ज्यादा रहेंगी। प्रेम संबंधों में गलतफहमी से दूरियां बढ़ सकती हैं। वृश्चिक राशि, भाग्य का साथ मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, शत्रु शांत होंगे, यात्राओं के योग बने हुए, छोटे भाई बहनों के प्रमोशन के योग बने हैं। घर खरीदना चाहते थे तो कुछ अड़चन उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी मतभेद बढ़ेगा। विद्यार्थियों दिन सामान्य रहेगा। प्रेम संबंध में लव पार्टनर को अपना समय दें, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। धनुराशि की सेहत की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। पानी जगह घूमने जा रहे हैं ना तो थोड़ी सावधानी बरतें, दुर्घटनाओं के योग चल रहे हैं। परिवार के तत्व शब्दों का प्रयोग ना करें। क्रोध और ईगो पर संयम रखें। व्यापार दिन अच्छा है। विद्यार्थी दिन उत्तम बना हुआ है। प्रेम संबंधों में आपसी बातचीत करेंगे तभी संबंधों में सुधार होगा। चर्चा करते हैं सूर्य ग्रह के विषय में, क्या परिणाम देते हैं सूर्य ग्रह आप राशियों को। तुला राशि वाले लाभ भाव के स्वामी होते हैं सूर्य। लाभ स्थान मतलब 11वां भाव। अब यहाँ पे सूर्य यदि विराजमान हो जाए जन्म पत्री में तब ऐसे लोग राजा की तरह जीवन जीते हैं। सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करते हैं। आय में सदैव वृद्धि होती रहती है। बड़े अधिकारियों से उनके संपर्क बड़े अच्छे रहते हैं। सरकारियों से लाभ होता रहता है। इच्छाओं की पूर्ति होती थी, परंतु यदि सूर्य नीच की हो जाए तो इसका विपरीत हो जाएगा। वृश्चिक राशि की चर्चा करें, यदि सूर्य 10वें भाव के स्वामी है, अब यहीं पे बैठ जाए 10वें भाव में तो राजयोग बन जाता है। श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है। नाम यशकृति सब कुछ मिलता है। दिशा बल भी सूर्य को मिल जाता है। ऐसे में पिता और पुत्र दोनों को मतलब संतान को सरकारी नौकरी मिलने के प्रबल योग बनते हैं। और सूर्य यदि 10वें भाव में नहीं हो परंतु बली अवस्था में हो तब भी यहाँ पर बड़े बड़े पुरस्कार ऐसे लोगों को जीवन में मिलते हैं। जीवन स्थिर रहता है। अगर नीच के हो जाए तो उल्टा रिजल्ट मिलेगा। धनु राशि की चर्चा करें तो भाग्य के स्वामी सूर्य होते हैं। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सूर्य यदि भाग्य में ही बैठ जाए तब तो सोने पे सुहागा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जीवन आपका बहुत सुखमय होता है। सरकारी नौकरी घरवान सब देते हैं, परंतु यदि सूर्य नीच के हो जाए तो सारी चीजें उल्टी हो जाती हैं। करें चर्चा मकर राशि की। चंद्रमा गोचर आज आपके 7वें भाव में हो रहा है, तो आज पूरे दिन रोमांटिक मूड में रहेंगे, परंतु मूड स्विंग की समस्या से भी परेशान रहेंगे। जीवन साथी चल रही समस्याएं ना अब थोड़ी कम होंगी। विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने का दिन है। भाग्य का साथ मिल रहा है। व्यापारी दिन उत्तम है, परंतु भागदौड़ बहुत ज्यादा करनी होगी। लॉ लाइफ कल से ज्यादा अच्छी रहेगी। बहुओं के लिए दिन उत्तम है। चर्चा कुंभ राशि की। चंद्रमा गोचर आपके 6ठे भाव में हो रहा है, तो सर्दी जुकाम जैसी समस्या से परेशान हो सकते हैं। लॉ लाइफ मिली जुली रहेगी। ससुराल पक्ष से बहस हो सकती है। छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी। ऑफिस के काम से संबंधित आंखों में सिर दर्द की शिकायत महसूस हो सकती है। लोगों के व्यवहार का आपके जीवन पर असर पड़ रहा है, दिनचर्या पर असर पड़ रहा है, तो सकारात्मक प्रभाव ही पड़े इसकी जिम्मेदारी आपकी है। मीन राशि की चर्चा करते हैं। चंद्रमा गोचर आज आपके 5वें भाव में हो रहा है, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। संतान के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। धन लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं। माता लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी। ऑफिस में दिन अच्छा रहेगा, परंतु पॉलिटिक्स से ऑफिस के दूर रहें, ज्यादा अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन मिला जुला है। लॉ लाइफ आज बहुत ज्यादा इमोशनल फील करेंगे। बहुओं के लिए दिन अच्छा है, तो आज का दिन सर्वोत्तम है। आज की अब हमारी स्टार राशि है। अब चर्चा करते हैं सूर्य ग्रह के विषय में। सूर्य आपके जीवन में आपको क्या देते हैं, आइए जानते हैं। मकर राशि में सूर्य ग्रह आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर जीवन में अचानक से उतार चढ़ाव दे सकते हैं। सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके 2 भाव पे जाती है, तो वाणी आपकी थोड़ी सी कठोर हो सकती है। सूर्य जरा भी पीड़ित हुए तो यहाँ पर पिता के साथ रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। पिता के सुखों में कमी आ सकती है, परंतु यदि आप रिसर्च या गुप्त विद्या में इंटरेस्ट रखते हैं तो अच्छा रहेगा। परिवार से दूरी बढ़ने के योग बना देते हैं। चर्चा कुंभ राशि करते। कुंभ राशि वालों, सूर्य ग्रह आपके 7वें भाव के स्वामी होते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर आपके जीवन साथी के बीच में दूरियां बढ़ सकती हैं। विवाह लेट से होने की संभावना बनती है। बिजनेस में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही उच्च पद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न ज्यादा करना होता है। मीन राशि वालों, सूर्य ग्रह 6ठे भाव के स्वामी होते हैं आपके, तो ऐसे में यहाँ पर
छठा भाव रोग शत्रु का होता है, तो शत्रु पर विजय तो प्राप्त होती है, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, कानूनी मामलों में लाभ होता है, परंतु हाई बीपी की समस्या हो सकती है। सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देते हैं छठे भाव में। चर्चा करते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी सूर्य की किरणों की तरह चमके, सूर्य के देव जो कि 9 ग्रहों में राजा, उनकी कृपा आप पर प्राप्त हो, तो बहुत सरल सरल उपाय बताती हूँ, एक बार अवश्य करके देख लीजिए, बहुत सरल है, मान लीजिए। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तांबे के सूर्य खरीद लेने हैं। आप चाहे तो अपने बच्चों के कमरे में लगा सकते हैं या फिर किसी भी रूम में लगा सकते हैं जहां से आप उनको रोज देख सकें। अब लगाना है आपको पूरब दिशा में, और अगर आप चाहें आपको नहीं मिल रहे तांबे के सूर्य, तो आप हमसे संपर्क करिए, हमारे कॉलेज से आपको भेज दिया जाएगा। और साथ ही आपको प्रतिदिन सूर्य देव को प्रणाम करना है पूरब दिशा की तरफ फेस करके। और उसके अलावा आपको हल्दी का तिलक करना चाहिए अपने मस्तक पर। रविवार के दिन सूर्य देव को प्रयास करें, अर्घ्य दे सकते हैं तो दे दीजिए। सूर्य देव के मंत्रों का जाप करने से भी सूर्य बड़े प्रबल हो जाते हैं। और अगर आप पुरुष प्रतिदिन सूर्यदेव के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी यश कीर्ति पूरे संसार में प्रसिद्ध हो जाती है, कोई आपको नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। इस उपाय को महिलाएं भी कर सकती हैं। और सूर्यदेव को ज्यादा मजबूत करने के लिए कुंडली में समझ लीजिए सूर्य पीड़ित हैं, तब आपको चाहिए कि रविवार के दिन परहेज करें। क्या परहेज करना है, अदरक नहीं खाना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, कम से कम सूर्यास्त तक नहीं करना चाहिए यदि सूर्य पीड़ित है जन्म पत्री में तब। अब सूर्य पीड़ित होंगे तो क्या होता है, तब आंखों की रोशनी अच्छी नहीं होती है, हाई बीपी जैसी समस्याएं लगी रहती हैं, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, सरकारी कामों में अड़चने आती रहती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं सूर्य पीड़ित होने के। यदि इसमें से कोई भी लक्षण है तो आप अपनी कुंडली हमसे प्रेडिक्शन फटाफट ले लें, मैं बता दूंगी कि आपको कौन से सरल सटीक उपाय करने हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हर हर महादेव, जय सियाराम भक्तों, आप सबका दिन मंगलमय हो।